जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह भारत में संविधान का निर्माण हुआ, संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया और किस तरह से भारत का संविधान तैयार हुआ। तो इस सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था, जिसे इंग्लैंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक उसी समय भारत की अपार धन संपदा की खबर इंग्लैंड तक पहुंची, जिसने अंग्रेजों को भारत की ओर आकर्षित किया। अपार धन संपत्ति व समुद्री यात्राओं के उमंग में कुछ साहसिक अंग्रेज व्यापारियों ने एक कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई कंपनी का क्या नाम था। तो साथियों, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। 1600 ईस्वी में एक चार्टर द्वारा महारानी एलिजाबेथ द्वारा इसकी स्थापना के सफल पूर्व कंपनी को पूर्व देशों में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी के प्रबंध की समस्त शक्तियां गवर्नर तथा 24 सदस्यों की एक परिषद में निहित थीं। भारत के आगमन में फलस्वरूप कंपनी ने बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इन नगरों को प्रेसिडेंसी कहा गया। पहले तो अंग्रेज एक व्यापारिक संस्था के रूप में कार्य कर रहे थे, किंतु 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल के वास्तविक संस्थापक बन गए। 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवान बना दिया तथा गुलाम जारी वसूलने तथा न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व मिला। धीरे धीरे कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था व्याप्त होने लगी। कंपनी के अधिकारी राजाओं से उपहार लेना प्रारंभ कर दिए, जिससे वे और अमीर होते गए, किंतु कंपनी को नुकसान होने लगा, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड नाथ द्वारा एक गोपनीय नीति का गठन किया गया तथा इस कमेटी के आधार पर रेगुलिंग एक्ट पारित किया गया। कौन सा एक्ट छात्रों पारित होता? रेगुलिंग एक्ट पारित किया गया था। कंपनी का शासन जानते हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी तक हम कवर करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 को पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था साथियों? ये आपका 1773 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहने जाने लगा? बंगाल के गवर्नर जनरल उसको कहा जाने लगा। सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने मद्रास व बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। सर एलिजा इम्फे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्फे साथियों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 1785 का अधिनियम गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को निरस्त करने, अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। प्रधान सेनापति की शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने प्रस्तुत किया था। और इन्होंने क्या प्रस्तुत किया था? इन्होंने एक नियंत्रक मॉडल बनाया था, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, राज्य सचिव, 4 सदस्य प्रोविंसी के काउंसिल। ठीक है, इन सब की नियुक्ति पदच्युत का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। चार्टर एक्ट 1793 में आया था। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार करने की अवधि 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई थी। चार्टर एक्ट 1813
जिसको राज्य लेख भी कहते हैं। कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटिश वासियों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई। चीन के साथ भी भारत व्यापार कर सकते थे। चाय का व्यापार कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ईसाई मशीनरियों को भारत ने धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कलकत्ता, बम्बई व मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधाइयों का अनुमोदन ब्रिटिश सरकार संसद द्वारा किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा। तथा शासन का केंद्रीकरण किया गया। गवर्नर जनरल परिषद में विधिक परामर्श देने हेतु विधिक सदस्य के रूप में एक अस्थायी चौथे सदस्य की शामिल किया गया। इसके तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। बॉम्बे तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस लिया गया। चीन तथा चाय के व्यापार सहित कंपनी के संपूर्ण एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन का प्रयास किया गया, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इसे नकार दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में अस्थायी विधि को स्थायी बना दिया गया। इसके तहत विधि निर्माण को मानते हुए 6 अस्थायी विधि सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसमें प्रथम केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। 1854 में मैकाले की अवस्था में मैकाले समिति का गठन हुआ, जिसकी अनुशंसा पर प्रतियोगिता परीक्षा सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। अब साथ में बात करेंगे नाच का शासन 1858 से प्रारंभ होकर और 1917 तक ये चला था। भारत सरकार अधिनियम 1858 पिट्स के इंडिया एक्ट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सके। वही 1857 ईस्वी की क्रांति के ने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पेश किया गया जो 1858 में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया गया। इसके तहत निम्न घोषणाएं हुई। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया। अब भारत का शासन इंग्लैंड की साम्राज्ञी के नाम से किया जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया था। ब्रिटेन में भारतीय शासन के संचालन के लिए भारत सचिव नामक पद का सृजन किया गया, जो एक 15 सदस्यों की परिषद या जिसे भारतीय परिषद भी कहते हैं की सहायता से प्रशासन चलता था। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1861 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को भारत में शासन करने के लिए भारतीयों की आवश्यकता हुई। 1861 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। विशेषताएं वायसराय के परिषद को एक और स्थायी सदस्य को शामिल किया वित्तीय मामलों को जानकर, जिसके बाद इसकी संस्थाएं 4 से 5 हो गई। इस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने के प्रावधान किए गए तथा प्रथम बार भारतीयों को अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जिसकी न्यूनतम आयु 6 व अधिकतम 12 थी। मद्रास व बॉम्बे को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया। साथियों में पार्ट 1 है और इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।